हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर के अंदर हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है log 8 टू दी बेस 4 प्लस log x प्लस 3 टू दी बेस 4 माइनस log x माइनस 1 टू दी बेस 4 इज इक्वल्स टू 2। हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके x की वो वैल्यू ढूंढनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो भी लॉग के टर्म है उनका बेस इक्वल है या नहीं। अगर बेस इक्वल है तो ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करो, लॉज यूज़ करो। और अगर इक्वल नहीं है तो पहले इक्वल बनाओ। जैसे यहाँ पे जो लॉग के 3 टर्म्स हैं उनके बेस इक्वल हैं, तो हम लोग लॉज यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट 2 टर्म पे अगर हम लोग लॉ यूज़ करें, लॉग m टू दी बेस a प्लस लॉग n टू दी बेस a इज इक्वल्स टू लॉग m इंटू n टू दी बेस a। तो ये कितना हो जाएगा? लॉग 8 इंटू x प्लस 3 टू दी बेस 4 माइनस लॉग x माइनस 1 टू दी बेस 4 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है। अब देखो, ये जो दो टर्म आ गए, एक टर्म ये आया, दूसरा टर्म ये आया, इनके बीच में जो लॉग है उसका बेस इक्वल है और माइनस का साइन है। तो हम माइनस वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लॉग m टू दी बेस a माइनस लॉग n टू दी बेस a इज इक्वल्स टू लॉग m बाई n टू दी बेस a। तो ये हो जाएगा लॉग 8 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, टू दी बेस 4 इज इक्वल्स टू 2। अब राइट साइड क्या हुआ? सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए। यानी यहाँ बेस 4 है तो ये उधर जाएगा तो 2 का बेस बन जाएगा। यानी ये होगा 8 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16। ये 2 साइड में कैंसिल हो गया। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये होगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 3। सो माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 5, x इज इक्वल्स टू 5। अब देखो यार, जो x की वैल्यू आई 5, आप उसको डायरेक्टली आंसर नहीं बोल सकते हो। उस वैल्यू को इक्वेशन में रख करके चेक करना पड़ेगा कि सारे लॉग इस वैल्यू से सेटिस्फाई है या नहीं। यानी ये सारे लॉग के डोमेन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहला वाला जो लॉग है वो तो कांस्टेंट है। दूसरे वाले लॉग में x की जगह पे अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। 8 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, यानी इस लॉग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं यहाँ 5 रखूँगा तो 5 माइनस 1 इज़ 4, 4 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो इस लॉग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी ये मेरा जो 5 है वो एक वैलिड आंसर है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपके पास एक लॉगरिथमिक इक्वेशन है और आपको x की वो वैल्यू ढूंढनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो दो लॉग के टर्म है, लेफ्ट साइड में एक है और राइट साइड में एक है। लेफ्ट साइड वाले टर्म का जो बेस है वो 2 है, राइट साइड वाले टर्म का जो बेस है वो 1/2 है। बराबर तो है नहीं, तो पहले बेस को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? जो है लॉग बेस 2 3x माइनस 2, और राइट साइड वाले को लिखेंगे लॉग 2 टू दी पावर माइनस 1, और ये x होगा। अब अगर मैं बात करूं log x, ये a टू दी पावर m है। मैंने बोला था कि अगर बेस का पावर कुछ होगा तो वो पावर आगे तो आएगा बट रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी 1/m इंटू लॉग एक्स टू दी बेस a हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी -2 तो आगे आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। -2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? माइनस। तो माइनस लॉग एक्स टू दी बेस 2 हो गया। अब ये वैल्यू मैं उधर कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये होगा लॉग बेस 2 3x माइनस 2 प्लस लॉग x बेस 2 इज इक्वल्स टू 0। लॉग m प्लस लॉग n वाली प्रॉपर्टी यूज होगी क्योंकि बेस इक्वल है। तो मल्टीप्लाई कर दो इनपुट को, यानी x टाइम 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। किसी भी लॉग की वैल्यू 0 कब होती है? जब उसका इनपुट 1 होता है। इसका मतलब x टाइम 3x माइनस 2, इसकी वैल्यू 1 होगी। सिंप्लीफाई करते हैं, सो इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो फैक्टर हैं। अब इस फैक्टर से आपको x की वैल्यू ढूंढनी है, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना होगा? 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे? एक बार x की वैल्यू आएगी -1/2, दूसरा 1। -1/2 को पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये वैलिड आंसर है। अगर इस लॉग के अंदर x की जगह पे मैं -1/3 रखता हूँ तो इस लॉग को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसका जो इनपुट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये तो मैं वैल्यू नहीं ले सकता हूँ। अब 1 के साथ चेक करता हूँ। अगर मैं इस इनपुट में
एक्स की जगह पे 1 रखता हूँ इस लॉग में तो log 1 वैलिड है, 0 होती है इसकी वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ तो 3 इंटू 1 माइनस 2 यानी कि 1 हो जाएगा, ये भी वैलिड है। इसका मतलब ये जो 1 है वो करेक्ट आंसर है और इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जो दो लॉग हैं, लेफ्ट साइड में एक लॉग है उसका बेस 4 है, राइट साइड में एक जो लॉग है उसका बेस 2 है। क्या बेस इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। हमें क्या करने की ज़रूरत है? बेस को इक्वल करने की ज़रूरत है। तो हम 4 को 2 में, है ना, लेकर आएंगे। तो 2 इंटू लॉग इस 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर टाइम 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस लॉग बेस 2 इंटू -2 माइनस एक्स। अभी अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये 2 आगे आएगा, रेसिप्रोकल होगा, यानी 2 टाइम 1/2 होगा, इंटू क्या होगा, लॉग बेस 2 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू है 4 माइनस लॉग बेस 2 टाइम -2 माइनस एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आप इसको इधर भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी ये हो गया लॉग बेस 2, इट विल बी 4 माइनस एक्स प्लस लॉग बेस 2 माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। ये लॉग m प्लस लॉग n पे सेट है, आप इसको क्या लिखोगे, लॉग बेस 2 इट विल बी 4 माइनस एक्स टाइम -2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। अब देखो ये 2 जा करके उधर क्या बन जाएगा, 4 का बेस बन जाएगा। तो 4 माइनस एक्स इंटू -2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 का पावर 4 यानी 16। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -8 -4x प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16 और 8 कितना होगा, 24 इज इक्वल्स टू 0। इसके दो फैक्टर आएंगे, x माइनस 6 टाइम x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक 6 आ गई, एक -4 आ गई। पहले 6 को चेक कर लेते हैं। अगर मैं 6 को यहाँ रखूँ तो -2 -6 ये एक नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब 6 पे इस लॉग को प्रॉब्लम होगी, 6 मैं नहीं ले सकता हूँ। -4 के लिए आते हैं, अगर मैं -4 यहाँ रखूँ तो -2 माइनस -4 इट विल बी -2 प्लस 4 यानी 2। पॉजिटिव नंबर है, ये लॉग फाइन है, डिफाइन हो जा रहा है। दूसरा क्या होगा, लॉग बेस 4 एंड 4 माइनस -4, तो ये हो गया लॉग बेस 4 8 हो गया। 8 यहाँ के लिए सही है, बिल्कुल पॉजिटिव है, तो इसका मतलब -4 पे इस लॉग को भी कोई दिक्कत नहीं है, इस लॉग को भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी -4 आपका एक करेक्ट आंसर हो गया। देयरफॉर x इक्वल्स टू -4 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास लॉगरिथमिक इक्वेशन है उसमें लॉग के अंदर लॉग है, यानी नेस्टेड लॉग का कॉन्सेप्ट है, जिसको ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं आउटर लॉग की बात करूं तो यहाँ पर बेस 2 है और यहाँ पे बेस 1/2 है, दोनों का बेस सेम नहीं है। तो सबसे पहले आउटर लॉग के बेस को इक्वल करो, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 2 टाइम लॉग बेस 2, ये होगा लॉग x टू दी बेस 2। आउटर लॉग यानी 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर -1, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, यानी माइनस लॉग बेस 2, ये हो गया लॉग बेस 2 2√2 x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अब देखो, जो आउटर लॉग है उन दोनों का एक का इनपुट ये है, दूसरे का ये पूरा इनपुट है, ठीक है, पर दोनों का बेस देखो सेम है और दोनों के भी साइन किस चीज़ का है, माइनस साइन है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा कि आप इस 2 को यहाँ से हटा करके इसके ऊपर लाओगे, ताकि ये लॉग m माइनस लॉग n की लॉस पर सेट हो जाए। तो सबसे पहले आप 2 को हटाओ, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 2 और ये हो गया लॉग x टू दी बेस 2 का होल स्क्वायर, माइनस ये कितना होगा, लॉग बेस 2 देन लॉग बेस 2 2√2 x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। अब लॉग m माइनस लॉग n पर है, तो क्या होगा, ये लॉग बेस 2 एंड ये वैल्यू होगी लॉग x टू दी बेस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई लॉग बेस 2 देन 2√2x। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 1। अब देखो, किसी भी लॉग की वैल्यू 1 कब होती है, जब इनपुट और बेस इक्वल हो जाए, यानी इसका जो इनपुट है वो बेस 2 के इक्वल होगा, मतलब लॉग x टू दी बेस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई लॉग बेस 2 2√2 की जो वैल्यू होगी, 2√2x की जो वैल्यू होगी वो 2 की इक्वल होगी। इसको उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये होगा लॉग x टू दी बेस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लॉग बेस 2 देन 2√2x। ठीक है, 2√2x।
अगर मैं बात करूँ 2√2 की, तो ये क्या होता है 2 टू दी पावर क्यूब और उसका पावर हो गया 1/2, है ना। 8 का पावर 1/√2 होता है, यानी ये 2 टू दी पावर 3/2 होता है। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ log x टू दी बेस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम, एक बार इसका लॉग होगा और ये कितना है 2 टू दी पावर 3/2 है टू दी बेस 2, प्लस एक बार इसका लॉग होगा और ये क्या है log x टू दी बेस 2 है। तो अब ये 3/2 तो आगे आ जाएगा और log 2 टू दी बेस 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पूरी वैल्यू होगी log x टू दी बेस 2, log x टू दी बेस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा 2 इंटू 3/2 प्लस log x टू दी बेस 2। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3/2 प्लस देख लेता हूँ log x टू दी बेस 2, log x टू दी बेस 2। ठीक है, अब देखो मैं एक काम करता हूँ, इसमें log x टू दी बेस 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, उसको t लेट कर लेता हूँ ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो t इज इक्वल्स टू log x टू दी बेस 2, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 टाइम 3/2 प्लस टी। अब मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 3 प्लस 2t, इसको इधर कन्वर्ट करो तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज होगा t माइनस 3 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो t की दो वैल्यू आ गई, एक तो 3 आ गई और एक वैल्यू -1 आ गई। ठीक, अब t आपने माना किसको है log x टू दी बेस 2 को, तो दिस इज log x टू दी बेस 2 इज इक्वल्स टू 3 होगा और log x टू दी बेस 2 की वैल्यू -1 होगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल में चेंज करो 2 टू दी पावर 3 यानी x इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2 टू दी पावर -1 यानी x इज इक्वल्स टू 1/2। तो अभी आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, एक 8 आ गई एक 1/2। अब आपको चेक करना होगा इसमें से कौन सी वैल्यू हम लें कौन सी वैल्यू नहीं लें। जैसे 1/2 के लिए अगर मैं चेक करूं पहले, ठीक है, तो आप इस पूरे लॉग को 1/2 के लिए देखो कि इसकी वैल्यू करेक्ट है या नहीं। log बेस 2 x की वैल्यू 1/2 हो गई, ठीक है, मैंने x की जगह पे रख दिया। अब ये क्या होगा log बेस 2, 1/2 मतलब 2 टू दी पावर -1, वो -1 आगे आएगा तो -1 इंटू log 2 टू दी बेस 2 होगा। log 2 टू दी बेस 2 की वैल्यू 1 होगी यानी log -1 बचेगा और log -1 डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब 1/2 पर इस log को प्रॉब्लम है यानी 1/2 तो हम नहीं लेंगे। अब बचा 8, 8 पे सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या आ रहा है, तो log बेस 2 देन log बेस 2 8, 8 को क्या लिखोगे 2 टू दी पावर 3 यानी वो 3 आगे आएगा और log 2 टू दी बेस 2 की वैल्यू 1 होगी, तो ये होगी log 3 टू दी बेस 2। करेक्ट है, इसको भी चेक कर लो इसी तरह से, तो ये होगा log बेस 1/2 log बेस 2 2√2 इंटू 8। ठीक है, ये 2 का पावर कितना था भाई, तो ये था 2 का पावर 3/2 और ये है 2 का पावर 3, तो ऐड करोगे 3/2 को 3 से, तो 3 टू ज़ा 6, 6 प्लस 3 9 यानी 9/2, तो 2 का पावर 9/2 यानी 9/2 आगे आ जाएगा, तो log 9/2 रेस टू दी बेस कितना हो जाएगा 1/2। अब क्योंकि ये वाली जो इनपुट है वो पॉजिटिव है यानी इस लॉग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब जो 8 है उस पर दोनों लॉग डिफाइंड है यानी एक आप 8 आपका करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा x इज इक्वल्स टू 8 ओनली। ठीक है, अब अगला प्रॉब्लम लेते हैं, उसको समझते हैं कि उसमें क्या करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 टू द पावर log बेस 2 और उसका इनपुट log x है इज इक्वल्स टू log x माइनस log x का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ जो लेफ्ट साइड में आप दो लॉग, राइट साइड में जो आप दो लॉग देख रहे हो उसका बेस e है, यहाँ पे भी जो ये वाला लॉग है उसका बेस e है, बट ये जो log x जिसका इनपुट आया है उसका बेस 2 है। इसको सिंप्लीफाई करना और x की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि अगर आपके पास log सपोज करो कोई नंबर a है और उसका पावर log x टू दी बेस a है, तो फिर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू x की इक्वल होती है, यानी a टू दी पावर log x टू दी बेस a इज इक्वल्स टू x होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखो कि बेस 2 है और यहाँ बेस 4 है, तो 4 को आप लिख दो 2 का स्क्वायर टू द पावर कितना होगा log बेस 2 एंड ये हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू log x माइनस ये हो गया log x का होल स्क्वायर प्लस 1।
ये 2 इस वाले पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग बेस 2, यहाँ आ गया आपका लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ये 2 क्या होगा, इस लॉग का पावर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2, और आप इसको लिख सकते हो लॉग बेस 2 फिर लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इस लॉग के आगे जो नंबर होगा वो उसके इनपुट का पावर होगा, इज इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इस रूल के हिसाब से ये 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कट जाएगा, यानी मतलब रिमूव हो जाएगा, और ये बचेगा क्या, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया लॉग एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप एक काम करो, टी लेट कर लो लॉग एक्स को, ताकि एक टी में क्वाड्रेटिक आ जाए। तो टी स्क्वायर, इसको भी इधर भेज देते हैं, प्लस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 2t माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका t प्लस 1, ठीक है। आई थिंक यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, तो t की जो वैल्यू आएगी वो -1/2 आएगी और 1 आएगी, ठीक है। अब अगर मैं t की वैल्यू -1/2 लेता हूँ, तो x तो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इफ t इज इक्वल्स टू -1/2, देयरफॉर log x को आपने t माना था, log x की वैल्यू -1/2 होगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e⁻−1/2, ठीक है। ये हो गई x की वैल्यू। बट अब प्रॉब्लम है यार, अगर मैं log x की वैल्यू -1/2 लेता हूँ ना, तो इस वाले log को प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज log बेस 2 का जो इनपुट है वो log x है, यानी log बेस 2 को डिफाइंड होने के लिए log x को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है log x इक्वल्स टू -1/2, तो ये कभी नहीं हो सकती है, यानी x की वैल्यू e⁻−1/2 कभी नहीं हो सकती है, तो ये तो हट गया। दूसरा क्या है आपके पास भाई, दूसरा है t इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं t इज इक्वल्स टू 1 लूँ, तो यहाँ से log x की जो वैल्यू होगी वो 1 आ जाएगी, यानी यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो e आ जाएगी, है ना। log e की वैल्यू 1 होती है। अब e पर इस लॉग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस लॉग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है और 1 लॉग बेस 2 का इनपुट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका एक ही आंसर है, और वो है x इज इक्वल्स टू ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू लॉग 2 टू दी पावर x प्लस 3 टू दी बेस 2 माइनस 2 इंटू लॉग 1980 माइनस 2 टू दी पावर -6 टू दी बेस 4, ठीक है। आपको ये शो करना है कि इस इक्वेशन के जितने भी रूट्स आएंगे, उन सारे रूट्स का जो सम होना चाहिए ना, वो log 11 टू दी बेस 2 होना चाहिए। चलो जी इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि लेफ्ट साइड में तो कोई लॉग का टर्म नहीं है, राइट साइड में हमारे पास 2 लॉग के टर्म है, और दोनों लॉग का जो टर्म है उसके बेस जो है ना वो सेम नहीं है। तो आपको करना क्या है, पहले इनके बेस को सेम करना है। तो आप लिखोगे x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू लॉग बेस 2 2 टू दी पावर x प्लस 3 माइनस 4 को आप लिखोगे 2 का स्क्वायर, और वो स्क्वायर आगे आ गया, बेस का स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/2 हो गया, इंटू ये हो गया बेस 2 1980 माइनस 2 टू दी पावर -x। इस 2 और इस 2 को आप कैंसिल कर दो। तो अब अगर मैं बात करूं कि इस पूरे इक्वेशन के अंदर ये एक लॉग है, ये एक लॉग है, दोनों लॉग का बेस सेम है, दोनों के बीच में माइनस साइन है, आप लॉ यूज कर सकते हो लॉग एम माइनस लॉग इन का, बट ये 2 हटाना पड़ेगा। तो पहले आप इस 2 को आप कहाँ लेकर के जाओगे, इसके 2 टू दी पावर एक्स प्लस 3 के ऊपर, तो ये हो गया x प्लस 1 इज इक्वल्स टू लॉग बेस 2, और ये हो गया 2 टू दी पावर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया लॉग बेस 2 1980 माइनस 2 टू दी पावर -x। अब ये देखो m है और ये n है, तो log m माइनस लॉग n पे सेट हो गया, और बेस क्या है, दोनों का सेम है, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा log बेस 2 2 टू दी पावर x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये होगा 1980 माइनस 2 टू दी पावर -x, ठीक। अब ये तो सिंगल लॉग में पूरा का पूरा राइट साइड कन्वर्ट हो गया, तो इस बेस 2 को आप क्या करोगे, इस तरफ लेकर के जाओगे,
तो ये x प्लस वन का बेस बन जाएगा, यानी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर रहे हो। तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर x प्लस वन। यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 2 टू दी पावर x प्लस थ्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1980 माइनस 2 टू दी पावर माइनस एक्स। इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो, 2 टू दी पावर एक्स इंटू 2 टू दी पावर वन। तो ये हो गया 2 टू दी पावर एक्स इंटू 2 टू दी पावर वन इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2 टू दी पावर एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1980 माइनस इस 2 टू दी पावर माइनस एक्स को मैं 1 बाई 2 टू दी पावर एक्स लिख सकता हूँ। सो 1980 माइनस 1 बाई 2 टू दी पावर एक्स, इसके नीचे 1 है, तो अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग तो ये होगा 2 टू दी पावर एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होगा 1980 इंटू 2 टू दी पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर एक्स। ये 2 टू दी पावर एक्स ऊपर आएगा, तो 2 टू दी पावर एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर इंटू 2 टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1980 इंटू 2 टू दी पावर एक्स माइनस वन। ये आप इससे कैंसिल कर दो, तो यहाँ 2 बचा और यहाँ ये वाला नंबर बचा, इस नंबर को उधर मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 इंटू 1980 इंटू 2 टू दी पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2 टू दी पावर एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। अब आप एक काम करो कि ये जो 2 टू दी पावर एक्स है ना दोनों जगह पे, आप उसको कुछ लेट कर लो, जैसे t। सो लेट t इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर एक्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1980 t माइनस वन इज इक्वल्स टू टी प्लस थ्री का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 8 टू ज़ा 16 का 6 और 1 9 टू ज़ा 18 119 3, यानी 3960 टी माइनस टू इज इक्वल्स टू होगा टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 9। सबको लेफ्ट राइट में ले जाओ तो टी स्क्वायर और 6t ऑलरेडी है, 3960 को अगर मैं राइट में ले गया तो ये हो गया माइनस 3954t प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक आ गया टी स्क्वायर माइनस 3954t प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालोगे तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी दो रूट्स होंगे, दो डिस्टिंक्ट रूट t1 और t2 मान लिया, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट रूट है t1 और t2। अब इन t1 और t2 की अगर मैं बात करूं तो t1 आपने किसको माना था, t माना था 2 टू दी पावर x को, t इज इक्वल्स टू है 2 टू दी पावर x, और t के दो डिस्टिंक्ट रूट हैं, एक है t1 और एक है t2। तो अगर मैं t इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x का मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये हो गया t टू दी पावर 2x का ग्राफ, ये x एक्सिस हो गई, ये t एक्सिस हो गया। अब दो वैल्यूज हैं, एक तो t1 है, मान लेते हैं t1 ये वाली वैल्यू है t की, एक तो t2 है, t2 मान लेते हैं ये वाली वैल्यू है। t1 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ एक के रेस्पेक्ट में आपको एक इनपुट मिलेगा, मान लेते हैं वो इनपुट x1 है, दूसरा इनपुट मिलेगा ही नहीं, बिकॉज t1 वाला जो लाइन होगा ना वो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। t2 के करस्पॉन्डिंग भी आपको एक ही इनपुट मिलेगा, क्योंकि 2 टू दी पावर x 1 फंक्शन होता है x2, यानी इसके करस्पॉन्डिंग तो आपको एक इनपुट मिल गया, x की एक वैल्यू मिल गई x1, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको एक x की वैल्यू मिल गई x2। यानी अगर मैं बोलूं कि इस इक्वेशन के कितने डिस्टिंक्ट रूट आए, तो आप कहोगे कि दो रूट आए, एक तो आ गया x1 और एक आ गया x2, ठीक है। यानी t1 बराबर कितना हो गया 2 टू दी पावर x1 एंड t2 बराबर कितना हो गया 2 टू दी पावर x2, ठीक है। अब आपको x1 प्लस x2 निकालना है, इसके लिए आप क्या करोगे, t1 और t2 को मल्टीप्लाई करोगे। सो t1 इंटू t2 इक्वल्स टू कितना हो गया 2 टू दी पावर x1 इंटू 2 टू दी पावर x2 इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x1 प्लस x2। अब मुझे बताओ t1 इंटू t2 क्या होगा, 11 हो जाएगा, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके दो रूट t1 और t2 हैं, तो 11 हो गया। और ये हो गया 2 टू दी पावर x1 प्लस x2। x1 प्लस x2 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस 2 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू हो जाएगी log 11 टू दी बेस 2। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें आपको कह रहा है कि x की वैल्यू ढूंढनी है और आपके पास ये एक्सप्रेशन है
इसमें भी एक लॉग के अंदर दूसरा लॉग है, एक लॉग के अंदर दूसरा लॉग है। अगर मैं बात करूँ बेस की ना, तो किसी का भी बेस इक्वल नहीं है। यहाँ बेस है 3/4, यहाँ बेस 8 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/4 है। ठीक है, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आप क्या करो कि ये जो log 8 है, यानी 8 जो बेस है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2⁻3। 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 2⁻−1। 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 2⁻²। तो कम से कम ये 3 नंबर तो 2 के बेस में आ जा रहे हैं। 3/4 नहीं आ रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया log 3/4 और ये हो गया log 2⁻3 x² + 7 प्लस log 2⁻−1 log 2⁻−2 x² + 7 2⁻−1 इज इक्वल्स टू -2। ये जो 3 है बेस का पावर है, 1/3 हो जाएगा। ये हो गया log 3/4, 1/3 हो गया इंटू log बेस 2 x² + 7। यहाँ से माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस हो गया बेस 2, यहाँ -2 आगे आ जाएगा रेसिप्रोकल बन करके, सो -1/2 और ये होगा log बेस 2 x² + 7 2⁻−1 इज इक्वल्स टू -2। अब इस log का ये जो पावर है ना, ये आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। तो log 3/4 होगा और ये हो गया 1/3 इंटू log बेस 2 x² + 7 माइनस log बेस 2 1/2 इंटू log बेस 2 x² + 7 इक्वल्स टू -2। अब ध्यान से देखो तो दिखेगा कि ये वाला जो log है और इसका जो ये पूरा इनपुट है, इस इनपुट में ये जो टर्म है वही सेम टर्म इस log के इनपुट में भी है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, सिंप्लीफाई आसानी से हो इसलिए इसको कुछ मान लेता हूँ, जैसे t। तो अगर हमने लेट कर लिया t इज इक्वल्स टू log x² + 7 2⁻², तो अब आपका जो पूरा एक्सप्रेशन है वो कैसे हो जाएगा, log बेस 3/4 1/3t। ठीक है, सो log बेस 3/4 और 1/3 टाइम्स t, ये क्या होगा माइनस log बेस 2। ठीक है, बेस 2 और ये होगा 1/2t इक्वल्स टू -2। तो 1/2t इक्वल्स टू -2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पर आप एक काम करो, एक बार log ले लो t का और एक बार log ले लो 3 का। ये हो गया log t टू दी बेस 3/4 माइनस log 3 टू दी बेस 3/4। यहाँ भी एक काम करो, log t टू दी बेस 2 कर लो माइनस log 2 टू दी बेस 2 इज इक्वल्स टू -2। log m/n की प्रॉपर्टी पे सॉल्व कर दिया मैंने, इसकी वैल्यू तो यार 1 हो जाएगी। ये देखो log t टू दी बेस 2 है और यहाँ ये क्या है, log t टू दी बेस 3/4 है और ये है log 3 टू दी बेस 3/4। तो इसको इसको इन दोनों को बेस 2 के log में कन्वर्ट करो, इजी हो जाएगा, सब बेस 2 में हो जाएंगे, है ना। मैंने क्या बताया था कि सेम बेस में कन्वर्ट करना होता है सॉल्व करने के लिए, ये ऑलरेडी बेस 2 में है, आप इन दोनों को भी बेस 2 में कन्वर्ट करो। तो आप कैसे लिखोगे, log t टू दी बेस 2 डिवाइडेड बाई log 3/4 टू दी बेस 2 माइनस log 3 टू दी बेस 2 डिवाइडेड बाई log 3/4 टू दी बेस 2 माइनस ये हो जाएगा log t टू दी बेस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2। अब देखो सेम आ गया ना आपका डिनोमिनेटर, एलसीएम लोगे तो ये हो गया log t टू दी बेस 2 माइनस log 3 टू दी बेस 2, इसको आपको डिवाइड करना है log 3/4 टू दी बेस 2 से, माइनस ये हो गया log t टू दी बेस 2 और 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3। अब पूरे एक्सप्रेशन के अंदर में इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सब कुछ सिंप्लीफाई हो चुका है, ध्यान से देखना कि एक चीज़ बता रहा हूँ।
अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये log m बाई n है और टू दी बेस 2 है, तो आप इसको क्या लिखोगे, log 3 टू दी बेस 2 इसके जैसा आ जाएगा। log 4 टू दी बेस 2, 4 को फिर सिंप्लीफाई कर लोगे तो वो वैल्यू कांस्टेंट निकल करके आ जाएगी। तो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ये हो गया log t टू दी बेस 2 माइनस log 3 टू दी बेस 2 डिवाइडेड बाई, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो log 3 टू दी बेस 2 माइनस log 4 टू दी बेस 2, है ना, log 4 टू दी बेस 2, और ये माइनस में आपका ये पूरा जो नंबर है इससे डिवाइड था, और माइनस में ये अलग नंबर है, log t टू दी बेस 2 इज इक्वल्स टू -3। इतना आ गया जी। इसकी वैल्यू देखो 2 हो जाएगी, कैसे, 4 को 2 का स्क्वायर लिखोगे, 2 आगे आएगा, log 2 टू दी बेस 2 विच इज 1, जिसकी वैल्यू क्या होगी 2। तो अब ये फर्दर आ जाएगा सिंप्लीफाई होके log t टू दी बेस 2 माइनस log 3 टू दी बेस 2 डिवाइडेड बाई log 3 टू दी बेस 2 माइनस 2 इज माइनस ये कितना है फिर अपना log t टू दी बेस 2 बराबर -3। अब देखो पूरा एक्सप्रेशन जो है ना उसके अंदर दो टर्म है, एक तो है log t टू दी बेस 2, बिल्कुल सही बात है, एक है log 3 टू दी बेस 2, बिल्कुल सही बात है। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है ना तो log t टू दी बेस 2 को कोई अल्फ़ाबेट मान लो, इजी फैक्टराइजेशन वगैरह करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने के लिए, और log 3 टू दी बेस 2 को भी इवन कुछ मान लो b, सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, लेट कर लेता हूँ log t टू दी बेस 2 बराबर a एंड log 3 टू दी बेस 2 बराबर b। तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस 2 हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन बी माइनस 2 माइनस ये कितना होगा, ये पूरा a हो जाएगा आपका, a इज इक्वल्स टू -3, a इज इक्वल्स टू -3। अगर मैं इस a को इधर कन्वर्ट कर दूं तो ये आएगा a माइनस बी अपॉन बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू a माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस 3b माइनस 2a प्लस 6। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इन सारे नंबर को उठा के इधर भेज दो, तो 3a प्लस 2b माइनस ए बी माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये a माइनस 2 होगा, इन दोनों में b कॉमन है, माइनस b कॉमन लेना दोस्त, तो ये भी a माइनस 2 होगा इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं a माइनस 2 कॉमन ले लूँ तो ये 3 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से a की वैल्यू तो 2 आ गई और b की वैल्यू 3 आ गई, बट b क्या है, log 3 टू दी बेस 2, तो इसकी वैल्यू 3 कभी हो नहीं सकती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। तो a की वैल्यू सिर्फ 2 होगी। अब अगर a 2 है, a आपने माना किसको है, log t टू दी बेस 2 को, तो log t टू दी बेस 2 की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो गई 2 स्क्वायर, यानी t इज इक्वल्स टू 4। बट अभी हमारा काम हुआ नहीं है, हमें सिर्फ t नहीं निकालना था, हमें x निकालना था। अब आते हैं आगे, आपने t किसको लेट किया था, तो t आपने लेट किया था log x स्क्वायर प्लस 7 टू दी बेस 2, यानी log x स्क्वायर प्लस 7 टू दी बेस 2 की वैल्यू t है और t की वैल्यू 4 आई है, तो ये 4 हो गया। अब ये 2 अगर उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जो वैल्यू होगी वो 2 टू दी पावर 4 होगी। 2 टू दी पावर 4 जो होता है वो 16 के इक्वल होगा, 7 उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 7, इसका मतलब 9, तो एक्स की वैल्यू आएगी +-3। अब ध्यान से सुनना, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फाइनल आंसर पूरे लॉग को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। +-3 आप यहाँ रखो, उसका स्क्वायर करो तो 9 आएगा, 9 + 7 16, इस लॉग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको जब सिंप्लीफाई करके जो आउटपुट आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर मैं बात करूं log बेस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 7 की, और इनपुट में मैं डाल रहा हूँ +-3 एक साथ, क्योंकि स्क्वायर है, यानी 9 + 7 हुआ, 9 + 7 कितना हो जाएगा अपना, 9 + 7 हो गया 16, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 3, तो 3 आगे आ गया, 1/3 हो गया,
और 16 हो गया 2 to the power 4, 4 आगे आ गया, ये हो गया log 2 to the base 2। तो वैल्यू क्या आई थी 4/3। अब क्योंकि ये 4/3 पॉजिटिव नंबर है तो इस बाहर वाले लॉग को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका मतलब ये टर्म डिफाइंड है। सिमिलरली आप जब चेक करोगे तो ये पूरा टर्म भी डिफाइंड होगा, यानी +-3 जो होगा आपका वो एक करेक्ट और वैलिड आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, लेंदी था, बट कॉन्सेप्ट हमें काफ़ी सीखने को मिला। ऐसे एक दो और क्वेश्चन हम लेंगे अभी आगे अगले लेक्चर्स में। तो अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थैंक यू।